तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोलार सैटेलाइट्स। सर बोलो। सर ये जो सिग्नल्स जो भेजते हैं उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो हाँ, एनर्जी तो कम हो गई उनकी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली उतना वो पेनिट्रेट कर जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आर मेनली यूज्ड फॉर फोटोग्राफी ऑफ अर्थ। दिखा दो। एक लास्ट टॉपिक हम लोग अब देख लेते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। या इसको करने से पहले ना हम लोग थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हालांकि जीरो स्टेट स्टडी इसके ऊपर कुछ ज्यादा सवाल नहीं आया हुआ है। टॉपिक है, न्यू टॉपिक है हमारा, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और पता है एक चीज और होती है, तुम अगर सोचो ना, एनर्जी खाली फ्रीक्वेंसी की बात करो ना अगर, तो पता है, देखो पता है कितनी बार ऐसा होता है जो तुम जाके 12th में जाके सीखोगे भी, कि एक टर्म होता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हमारे पास, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई वेव है जिसकी एनर्जी लेस है, तो वो लेस एनर्जी वाली वेव हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी वाली वेव यूज करते हैं, उसके ऊपर हम लोग लो एनर्जी वाली वेव को रखते हैं और भेजते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, तुम्हारे जैसे जो फोन्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो उसपे क्या होता है, हम जैसे अपना हमारी आवाज का सिग्नल कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, या कोई सिग्नल है जो कि लो सिग्नल है, तो उसको हम क्या करते हैं, हाई हाई फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल यूज करते हैं, उसके ऊपर लो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल को रखते हैं, और वो जो सिग्नल होता है ना, वो लो फ्रिक्वेंसी वाले को कैरी करता है हाई फ्रिक्वेंसी के साथ, और जिस लोकेशन पे पहुंचता है ना, वहां से हाई फ्रिक्वेंसी को हटा दिया जाता है और लो फ्रिक्वेंसी को यूज कर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, तुमको यहाँ से अहमदाबाद जाना है। अब तुम अहमदाबाद जाने के लिए तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम यहाँ से अहमदाबाद पहुंच सको, तुम दौड़ के तो जा नहीं सकते हो। तो तुम क्या करते हो, तुम ट्रेन हायर करते हो, ट्रेन पे बैठे और तुम ट्रेन से अहमदाबाद पहुंच गए। ठीक है, वो ट्रेन ने तुमको क्या की, एनर्जी दी। एनर्जी है क्योंकि एनर्जी तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर ट्रेन की एनर्जी है, तुम्हारे पास भी उतनी वेलोसिटी है। वो जब तुम उतरे वहां से, तो वहां से उतर के ट्रेन अलग होगी, तुम ट्रेन से उतर गए, ठीक है, और सेपरेशन हो गया। ठीक है, तुम वहां पहुंच गए। इन द सेम वे हम लो हाई एनर्जी के ऊपर लो एनर्जी को रख देते हैं, वाली वेव को रख देते हैं, वो जाती है जहाँ पे उसकी जरूरत पड़ती है, वहां पे क्या होता है, हाई एनर्जी को निकाल दिया जाता है, लो एनर्जी को ले लिया जाता है और काम हो जाता है। इट्स समवट लाइक, तुमको यहाँ से जाना, तुम मान लो अपने घर से ट्यूशन पे आए, ठीक है, और ट्यूशन है एक्टिवा से है, ठीक है, तुमने एक्टिवा पार्क कर दिया, एक्टिवा नीचे है, तुम बैठ करके क्लास पे आ गए। ठीक इसी तरह से हाई हाई एनर्जी पे लो एनर्जी को रख दो, और वो जाएगा जहाँ पे हाई एनर्जी को सेपरेट कर दिया जाएगा, लो एनर्जी को ले लिया जाएगा, वो सिग्नल हमको टीवी पे दिखता है ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा फिनोमेना होता है जो कि हमको पूरा का पूरा डिटेल में कम्युनिकेशन में जाके पढ़ना होगा अपने को। अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। यहाँ पर मान लो कोई भी सैटेलाइट अगर है, ठीक है, जैसे उसके पास अपनी कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, देखो जरा सा। यहाँ पर ये एक सैटेलाइट है जिसकी दूरी अर्थ से कितनी आर है,
और ये अर्थ का सेंटर है। और सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो ये हो जाएगी, इसका मास अगर m है, अर्थ का मास अगर कैपिटल M है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय r। ठीक है, सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था ये, माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय r। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी देखो, हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू मास। और देखो आयनोस्फीयर का भी वहां पे रोल होता है। आयनोस्फीयर से क्या होता है, आयनोस्फीयर एक्चुअली हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती, आयनोस्फीयर उल्टे हम लोग के लिए एडवांटेज होता है। क्योंकि जो तुम्हारे जो ये होते हैं ना, जैसे कि मान लो जो रेड तुम्हारे क्या कहते हैं, एफएम सिग्नल्स जो होते हैं ना, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होती है। एफएम सिग्नल्स की जो वेव्स होती है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे आयनोस्फीयर होती है ना, उससे जाता है वो और रिफ्लेक्ट होकर के आ जाता है। ठीक है, अगर हमको ऊपर, और अगर हमको मान लो नजदीक भेजना है, सूरत से मान लो मुझे को बड़ौदा भेजना है तो ऐसे जाएगा। अगर मान लो मेरे को सूरत से भेजना है, अहमदाबाद थोड़ा दूर है, तो मैं उसको एनर्जी और बढ़ा दूंगा, ऊपर से जाकर के रिफ्लेक्ट होकर के फिर वो ऐसे आएगा और दूर जाता है वो। तो आयनोस्फीयर हमारे लिए उल्टे एडवांटेज का काम करता है, रिफ्लेक्शन देने में हेल्प करता है। और अगर बहुत ज्यादा दूर हमको भेजना है, तब तो वही सैटेलाइट यूज करो। सैटेलाइट बोला मैंने, सैटेलाइट जाएगा, बहुत ऊपर तक की जाएगा और दूर तक की सिग्नल जाएगा। ऐसा एफएम सिग्नल्स जो काम करते हैं ना, वो सब के सब आयनोस्फीयर के प्रेजेंस पे ही काम करते हैं। ठीक है, इसलिए बताओ, ऐसी इन्फॉर्मेशन के बता रहा हूँ, बात छिड़ी है तो। कितनी बार पता है रेडियो के सिग्नल्स क्या होते हैं, दिन में आते हैं, ठीक है, रात में नहीं आते। क्योंकि क्या होता है, रात में क्या होता है, वो थोड़ा सा वहां पे क्या, जो जो ऊपर का जो आयनोस्फीयर होता है ना, रात में थोड़ी ठंड हो जाती है, तो जो आयंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है थोड़ा वो चेंज कर जाता है। ठीक है, और रात में आता है तो दिन में नहीं आता, सॉरी। तो क्या थोड़ा वो डेंस हो जाता है, मतलब थोड़ा वो रेयर हो जाता है। क्योंकि थोड़ा क्या गर्मी में क्या होता है, वो आयंस थोड़े से वेलोसिटी की वजह से दूर दूर चले जाते हैं, तो वो सिग्नल और ऊपर भाग जाता है। तो कितनी बार क्या होता है कि रात के टाइम में कोई सिग्नल आता है और दिन के टाइम में सिग्नल नहीं आता, बिकॉज आयनोस्फीयर का जो लेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उस पे अफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, ऐसा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब देखो, अब ये काइनेटिक एनर्जी मुझे किसमें चाहिए होगी, इस टर्म में चाहिए, क्योंकि ये देखो ये स्मॉल m है, यहाँ पे ये g कैपिटल M है। तो इसको जरा कैसे चेंज कर सकते हो वो देखो तो। सबको पता है ये चीज, mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू जी एम इंटू स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। और एक चीज याद रखना, कैपिटल एम वो बॉडी के लिए होता है जो मास बड़ा होता है, स्मॉल एम किसके लिए होता है, उस बॉडी के लिए होता है जो मास छोटा होता है। या नहीं तो कैपिटल एम, हम कितनी बार जो कैपिटल एम होता है ना, उसको हम स्टेशनरी मानते हैं, और जो स्मॉल एम जो होता है ना, उसको हम लोग मूविंग मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, जनरली कैपिटल एम लार्ज बॉडी होता है, या वो बॉडी हो सकता है जो स्टेशनरी हो। ठीक है, हालांकि स्टेशनरी कुछ भी नहीं होता है। अगर हम अर्थ को घुमाते सन के राउंड में, तो अर्थ जो सन जो है वो स्टेशनरी मानते हैं, जबकि सन स्टेशनरी नहीं होता है। लेकिन एक हमारे अर्थ के सामने सन की स्पीड हम मानते हैं लो है, तो हम उसको स्टेशनरी मान लेते हैं। ठीक है, दीज आर समवॉट रिलेटिव टर्म्स। तो ये कट जाएगा, ये मैं इसको नहीं काटता हूँ, ये मैं ये मैंने क्या किया, यहाँ से ये कटा, तो mv स्क्वायर हो जाएगा जी एम एम बाई आर। therefore काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जी एम एम बाय 2r। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी की अगर बात की जाए, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस जी एम एम बाय 2r। इसको ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो -1 + 1/2, तो -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल एनर्जी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसको फटाफट नोट कर दो पहले। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देख रहे हैं हम लोग कि क्या क्या है। टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, माइनस साइन छोड़ दो, वो दोनों इक्वल है। वैल्यू की बात करें खाली,
और जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, अ, ये जो काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो इसकी क्या है, डबल है। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू की हाफ है, की वैल्यू की हाफ। देखो मैंने सब मॉड में रखा है, वैल्यू दिखा रहा हूं। ये याद रखना है तुमको, ठीक है। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में वो चैप्टर पढ़ लिया एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, हाँ जो सर। है ना, यस बिल्कुल सर। बिल्कुल वही चीज रिपीट हो रही है। हूबहू वही चीज रिपीट, ये सेम टू सेम चीज तुम लोग जब पढ़ोगे ना मॉडर्न फिजिक्स, तो वहां भी सेम टू सेम चीज रिपीट होगी, फिर से इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और ये सेम टू सेम चैप्टर तुम्हारा, ये टॉपिक रिपीट होगा मॉडर्न फिजिक्स पे, और जो तुमने पहले पढ़ के रखा होगा वो रिपीट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे देखो, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, टोटल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव एनर्जी है। जब मैंने ये लिखा है, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात तुम्हारे दिमाग के पीछे आ जानी चाहिए, जब मैंने ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है कि टोटल एनर्जी है या ये पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब मैंने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहाँ पे माना है, तो आंसर है इन्फिनिटी में जीरो माना है। टोटल एनर्जी मेरी नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है कि ये सैटेलाइट अभी भी किसके साथ बाउंडेड है, अर्थ के साथ। इसके पास नेगेटिव एनर्जी है, मतलब इसके, ये वही बात मैंने जो एग्जांपल दी थी कि बूढ़ा आदमी है, उसके ऊपर कर्ज है, -2 लाख रुपए उसके पास है, मतलब कर्ज है, इज बाउंड टू सर्व द मास्टर। यहाँ पे सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट के ऊपर एनर्जी का कर्ज है, तो ये क्या करेगी, अर्थ का चक्कर काटेगी। अगर हमने इसको इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दी, तो ये क्या होगा, ये अर्थ से ये अर्थ के ग्रेविटी से फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको इसको दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी। इतनी जैसे एस्केप वेलोसिटी थी ना, ठीक है, उतनी काइनेटिक एनर्जी दी थी, तो वो बॉडी फ्री हो गया। सैटेलाइट को इतनी एनर्जी दे दो, ठीक है, सैटेलाइट क्या होगा, फ्री हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते भी एग्जाम में कि सैटेलाइट का रेडियस ये है, अर्थ का मास ये है, तो बताओ इस पे कितनी एनर्जी दी जाए ताकि ये फ्री हो जाए। तो सीधी सी बात है, -g कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय 2r, दिस इज द, इतनी एनर्जी दे दो इसको, ठीक है, तो फ्री हो जाएगा। पूछेगा कितनी वेलोसिटी दी जाए इस सैटेलाइट को, तो +12 mv² इक्वल टू 0, यहाँ से v को निकाल लो, आसान है। ठीक है, आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है अच्छे से। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव एनर्जी होती है जब वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, उसको तुम उतनी एनर्जी दे दोगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। उस एनर्जी को हम लोग कहते थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बिल्कुल हूबहू वही कहानी यहाँ पर भी है। इस सैटेलाइट को उतनी एनर्जी दे दो, ठीक है, ये फ्री हो जाएगा। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है सैटेलाइट को अर्थ के साथ बाउंड करने के लिए, ठीक है, उसके साथ चिपका करके रखने के लिए। कहीं पर भी तुमको नेगेटिव एनर्जी दिखे ना, तो एक बात मान लेना कि वहां पर फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव, वो उसके साथ बंधा हुआ है बॉडी। ठीक है ना, चलो अभी थोड़ा सा कुछ सम कर लेते हैं, तो हम जो भी फॉर्मूला सीखे ना वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये ना कि एक सैटेलाइट है जिसका मास m है और अर्थ का रेडियस r है, हाइट h है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, टोटल एनर्जी क्या होगी सैटेलाइट की इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, mg0 r का स्क्वायर बाय 2r प्लस h d माइनस mg0
आर स्क्वायर 2r प्लस एच टी को एक कर देते 2mg0 आर का स्क्वायर बाय आर प्लस एच डी माइनस 2mg0 आर का स्क्वायर आर प्लस। बताना टोटल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे जी नॉट क्या है, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बी ऑप्शन। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर सब कुछ हो, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूले में क्या करो, इसको जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। ये सवाल 2016 में आया हुआ है। वेरी गुड, सबको आ रहा है, बहुत अच्छा। सबको दो आंसर। पूजन चेक करो एक बार, देखो टोटल एनर्जी का हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी और डी में ही ऑप्शन होगा क्योंकि वो नेगेटिव साइन है, तो माइनस जी कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू स्मॉल एम बाय आर के बदले में क्या ले सकता हूँ, कैपिटल आर प्लस एच, ठीक है। टू भी आता है टोटल एनर्जी में, 2r प्लस एच, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। सही है जीवांशी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें बताओ मेरे को, इस ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके बताना है। बोला गया कि एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, ठीक है। ये अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ का मास कैपिटल m है। बोला गया है कि तो इसको ना हमको रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस r1, इसको लेकर के जाना हमको रेडियस r2 में, ठीक है। तो देखो अगर एक सैटेलाइट को अगर हम लोग लोअर रेडियस या हायर रेडियस पे लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो हमने सैटेलाइट का डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, ठीक है, हमने रेडियस को अगर इंक्रीज कर दिया, तुमसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो हमारे लिए क्या क्या चीजें चेंज करेगी, क्या क्या चीजें नहीं चेंज करेंगी। पहला पूछा जाएगा टाइम पीरियड, दूसरा पूछा जाएगा वेलोसिटी, तीसरा पूछा जाएगा टोटल एनर्जी, सॉरी पहले पोटेंशियल एनर्जी, चौथा पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और पांचवा पूछा जाएगा टोटल एनर्जी। इनमें क्या क्या चीजें बढ़ेंगी और क्या क्या चीजें घटेंगी वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और अपने को एरो दिखाना है। तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तुमको पता है कि टाइम पीरियड जो था इट वाज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अगर आर बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बात टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा ना। जो सैटेलाइट अर्थ के नजदीक होता है उसका टाइम पीरियड कम होता है, जितना दूर होगा, ठीक है, उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आर बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। ये मैंने एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा सवाल नहीं अभी का। वेलोसिटी, अगर आर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होती थी, घटती थी ना, ठीक है। वेलोसिटी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, याद करो। तुमको याद देखो, तुमने जो फॉर्मूलाज डिराइव किया तुमने उसमें सारे कांस्टेंट देखे थे, लेकिन जब तुम फॉर्मूलाज को याद करते हो ना, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में याद होना चाहिए ताकि तुम टाइम को सेव कर सको। तो अगर आर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी ना। क्लियर हो कि नहीं बात। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय 2r। अगर अब आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, आर बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी, घटेगी लेकिन नेगेटिव साइन है ना, तो क्या होगी, बढ़ेगी ना ये। तो अगर स्मॉल आर बढ़ता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। और ये कब देखो होना भी चाहिए, सीधी सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो इंक्रीज करती है। तुम समझो इस चीज को ऐसा, हमने यहाँ पर मान के रखा था रेफरेंस पे स्पेस पे इंफिनिटी पे, ठीक है, इंफिनिटी और एक्सट्रीम लिमिट, वहां पे हमने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है।
सबसे अब नीचे में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं, ठीक है, -10 -9 -8 -7, इसकी और वैल्यू बढ़ रही है ना, ये तो ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जी एम एम, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे टू नहीं था, जी एम एम बाय 2 आर होता था काइनेटिक एनर्जी, प्लस में आ रही है। तो अगर आप ऊपर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो बढ़ती है ना। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी घटती है, आर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली पोटेंशियल टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी का होता फॉर्मूला था माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय 2 आर। आर अगर बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी क्या होगी, घटेगी, घटेगी लेकिन माइनस साइन है तो मतलब बढ़ेगी वो पोटेंशियल एनर्जी जैसी, ठीक है। ये नोट कर दो एक बार, ये लिख लेना वहां पे जनरल डिस्कशन। ठीक है, ठीक है। अ, अब यहाँ पे सवाल था तुम्हारे सामने कि एक दूरी R1 है, एक दूरी R2 है, ठीक है। यहाँ पे एक सैटेलाइट है, यहाँ मास ऑफ द अर्थ है, ये एक सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल m है, इसकी दूरी सेंटर से R1 है, ठीक है। बोला गया कि इसका ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, सर्कुलर ऑर्बिट मतलब क्या हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट किसके अराउंड होती है, अर्थ के सेंटर के अबाउट होती है, तो दूरी कितनी R1 है। यहाँ पे R2 की वैल्यू कैसे R1 से बड़ी है, क्वेश्चन में मेंशन है। हमको R1 दूरी से इसको R2 दूरी तक की लेकर के जाना है। तो हमसे पूछा गया कि वो काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, जी एम इंटू स्मॉल एम 1/R1 स्क्वायर। हमारे सामने ऑप्शन दिए गए, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम 1/R1 माइनस 1/R2। सी ऑप्शन है 2GM इंटू स्मॉल एम 1/R1 माइनस 1/R2। डी ऑप्शन है 1/2 G कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम 1/R1, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमको इसको कितनी देनी पड़ेगी ताकि R1 से दूरी R2 कर दे। चलो फटाफट मेरे को बताओ ऑप्शन क्या होगा इसमें। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर सही है, रचित सबको तो आंसर सही है, सही है। निश्चय चेक करो एक बार, समर सही है, शिवाशी सही है, दुर्वा सही है, सबका सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी तो सबको आंसर दो। सही है लूसी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्लेस, सबको आगे, वेरी गुड, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी माइनस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी अपने को, तो टोटल एनर्जी कितनी यहाँ पे होगी -GM इंटू स्मॉल एम बाय 2R1, ठीक है। इतनी यहाँ पे एनर्जी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी दे दी मान लो KE, ऊपर जाके कितनी एनर्जी -GM इंटू स्मॉल एम बाय 2R2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको इधर भेज दिया हमने, तो -G कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय 2R2, ठीक है, प्लस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय 2R1, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, जी एम इंटू स्मॉल एम बाय 2, ठीक है, बाय 2, ये प्लस होगा, ऑप्शन डी। मतलब ऐसे ऐसे सवाल तुम्हारे, ये वाला सवाल आईटी मेंस में आया हुआ है 2010 में। अब ऐसे ऐसे सवाल आएगा तो तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास, तुमको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और तुम खुद से कर पा रहे हो, देखो आई थिंक सब लोगों ने ये सवाल 1-1 मिनट के अंदर में कर दिया था, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुमको कंसेप्ट अगर अच्छे से आते हैं ना तो तुम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। अब बोला गया सैटेलाइट है,
जिसका मास m है, ठीक है, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। व्हाट इज इज टोटल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी बतानी है। ऑप्शन है तुम्हारे पास 3/4 mv², बी है 1/2 mv², सी mv², डी -1/2 mv²। चलो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या। मास m है, वेलोसिटी v है, ठीक है, और बोला गया है इसके अपने लिए कुछ रेडियस वेडियस दे दिया गया, लिखा दिया गया। टोटल एनर्जी क्या होगी इसकी। ये सारे आंसर आ भी गए। वेरी गुड लूसी, समर्थ सही है, जेसिका चेक करो। नहीं, अरे देखो टोटल एनर्जी बोल रहा है ना, एक बात तो तुम समझ लो कि यार अगर तुम बिना पेन उठा के भी बात करो ना अगर, तो भी तुम इसका आंसर दे सकते हो। तुम अगर मान लो, टोटल एनर्जी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है ना। यहाँ पे नेगेटिव आंसर कहाँ दिख रहा है अपने को, डी है। तुम अगर, ठीक है मैं तुमको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, लेकिन किसी को अगर बिना तुम कैलकुलेशन किए बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, सो ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। और अगर तुम इसके प्रॉपर मेथड देखो ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय 2r। और मुझे पता है कि मुझे यही है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए किसके टर्म्स में, v के टर्म्स में आंसर चाहिए, क्योंकि मेरा ऑप्शन ही वैसा ही है। तो हमको ये पता है कि mv²/r इक्वल टू g mm बाय r का स्क्वायर होता है। ये एक आर कट जाएगा, तो g कैपिटल M क्या हो जाएगा, g कैपिटल M इंटू स्मॉल m क्या हो जाएगा, mv² इंटू स्मॉल r हो जाएगा। तो माइनस m v² इंटू स्मॉल r बाय 2r, ठीक है। देखो ये कट गया ना, क्या बचा, -mv²/2 बचा ना। समझो, तुमने जो किया है ना, तुमने ये जो हमने सॉल्व किया ना, यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हमने टोटल एनर्जी को जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम में प्रूव कर दिया था। यहाँ पर देखो तो काइनेटिक एनर्जी को तुम्हारे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। उन लोगों ने क्या मांगा, उन लोगों ने टोटल एनर्जी मान ली mv² के 8 के टर्म्स, हमने किस पे एक्सप्रेस किया था, जी कैपिटल एम। तो क्या फर्क पड़ जाता है, आंसर तो नेगेटिव ही आना है। तो सही बताओ ना, अगर तुमको ये क्वेश्चन चाहो ना, तुम्हारे एग्जाम में अगर आ जाता, तुम इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व भी ना करे, तुमको समझाना था, मैंने सॉल्व किया, अदरवाइज नेगेटिव साइन देके मैं तुरंत पुट कर दूंगा कि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है ना। उसके बाद एक दो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं लोग इसमें। मुझे बताना है कि दो सैटेलाइट है S1 S2, ठीक है, सेम ऑर्बिट पे मूव कर रहे हैं, सेम ऑर्बिट पे मूव कर रहे हैं S1 S2, दोनों का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। मास ऑफ S1, इसका मास क्या है, 4 टाइम्स है मास ऑफ S2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या इसमें सही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम है, ऑफ बोथ S1 S2 इज सेम। क्या सही है तुमको बताना, ठीक है। बी,
S1 S2 have same speed. C. Kinetic energy of both are same. D. Time period of S1 is 4 times time period of S2. बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? Which is correct? ओके, बाकी लोग भी तो आंसर सबको दो। तुमको मैंने अभी इसका स्टेटमेंट लिखवाया भी था मैंने जस्ट अभी। सबको दो आंसर, तो फटाफट दो आंसर। ओके, वेरी गुड शिफा। दुर्गा चेक करो एक बार, क्यों तुम बोल रही हो सी? तुम्हारे आंसर हमेशा सही होते हैं, ये वाला गलत है। बाकी लोग भी तो आंसर सबको ही। क्या इतना आसान सवाल है, तुम लोग को टाइम क्यों लग रहा है? तो सही है, वेरी गुड निश्चय। सिंपल सी बात है यार, देखो मैंने तुम लोग को बता के रखा है कि वेलोसिटी और टाइम पीरियड, नहीं वापस अभी ज्वाइन नहीं करना रचित। वेलोसिटी और टाइम पीरियड जो होता है वो कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तुम पोटेंशियल एनर्जी में देखो, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर आता था। काइनेटिक एनर्जी में 2 आर आ जाता था, ठीक है। टाइम पीरियड मैंने बता के रखा था कि वो नहीं डिपेंड करता है मास के ऊपर, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है। तो क्या चीज यहाँ पे है, सेम स्पीड होगा ना, बिकॉज डिस्टेंस अगर सेम है, ठीक है, दोनों सैटेलाइट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उनका वेलोसिटी भी कैसा होगा, सेम होगा। बिकॉज वेलोसिटी के लिए हमने पढ़ा था ना, रूट जी एम बाई आर था, है ना। इफ आर इज सेम फॉर बोथ द सैटेलाइट्स देन इट विल बी सेम। देखो मैं बताऊं, एक चीज समझ लेना, तुम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तुम जो भी कंसेप्ट सीख रहे हो यहाँ पे, तुम उसके मैक्सिमम सवाल जब मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, तुम उसके आंसर्स दे पाओगे, नो डाउट। लेकिन पता है अब कहाँ पे तुमको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तुमको जब मैं शीट भेजूंगा ना, तुमको क्वेश्चन खुद से पढ़ने हैं और सॉल्व करना है। क्योंकि अभी क्या, मैं तुम्हें क्वेश्चन एक्सप्लेन करके तुमको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अपने पास क्या मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो मैं तुमको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। और तुम्हारे लिए चैलेंज कब आएगा, जब तुम क्वेश्चन को रीड करोगे ना, तो कभी कभी तुमको क्या उसमें प्रॉब्लम आएगी, तुमको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी। तो वो क्वेश्चन पढ़ने की तुमको अपनी हैबिट डेवलप करनी होगी, उसको समझने की तुमको हैबिट डेवलप करनी होगी, ठीक है। और तुमको जो है ना, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो ना, ठीक है, तुमको क्वेश्चन पढ़ के तुरंत तुमको वहां पे डेटा लिखने के लिए आना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने बोला कि सेम ऑर्बिट है, तो मैंने क्या किया, तुरंत सर्कल बना दिया और दूरी सेम दिखा दी, ठीक है। मास मैंने खटाखट एम और 4m लिख दिया। तो यू शुड, तुमको वो क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में और एक समरी के फॉर्म में लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो छोटे-छोटे कांसेप्ट होते हैं, वो तो तुम अभी सीखोगे, तुम्हारे सारे मतलब कि जितना पढ़ा था तुम सारे के सारे खुद से ही तुम कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ खास नहीं होता इसमें, ठीक है। चलो मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ। कल हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव वाले क्वेश्चंस, ठीक है, और केप्लर्स लॉ। बाय।